बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है। बुक चेंज हो गई है, अब नई बुक का जो है वो 8 मैथ को हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर ऑपरेशंस के ऊपर है। सबसे पहले तो ये है कि हमें इन सेट की नंबर्स की टाइप का अंदाज़ा होना चाहिए, कौन कौन से नंबर हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। फिर हम इस पे जाएंगे कि रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। ये सारी बातें आज के लेक्चर में शामिल हैं। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। सबसे पहले जो बेस चीज़ें हैं वो आपको समझा दूं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज का स्टार्ट करूंगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर का स्टार्ट, इसको हम n से शो करते हैं। इसका स्टार्ट 1 से होता है, 1 2 3 और सो ऑन जो है ये मूव करते हैं। आपने लास्ट कॉमा लगा के लास्ट पे 3 डॉट लगा के आपने छोड़ देना है। इसका मतलब ये होगा कि आप फिगर जो है, नंबर जो हैं वो आगे मूव करते चले जा रहे हैं। उसके बाद हमने लिखना है होल नंबर। होल नंबर्स को W से शो करते हैं। इसका स्टार्ट 0 से होता है, 0 1 2 3 कॉमा 1 2 3 डॉट और आपने इसको बंद करना है। नेचुरल नंबर का और होल नंबर का फ़र्क सिर्फ और सिर्फ 0 का है। नेचुरल नंबर का स्टार्ट 1 से होता है और जबकि होल नंबर का स्टार्ट जो होता है वो 0 से होता है। उसके बाद हमने जाना है इवन नंबर पे। इवन नंबर को E से डिनोट करते हैं। इसका होता है 2 से शुरू होता है, 2 4 6 1 2 3 डॉट लगा के छोड़ देना है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जिनके ऊपर 2 पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 पूरा तकसीम हो जाता है और कोई चीज़ बाकी नहीं बचती, हम उसे नेम देते हैं कि ये इवन नंबर है। उसके बाद है ऑड नंबर। उसके बाद हम जाएंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर को O से डिनोट करते हैं। ये एक छोड़ के आपने लिखना है, 1 3 5 1 2 3 डॉट लगा के छोड़ देना है। ऑड नंबर वो होते हैं जिनके ऊपर 2 डिवाइड नहीं होता। सिंपल आप ये भी कह सकते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। अगर हम 2 को उनके ऊपर डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ बाकी बच जाती है, पूरा डिवाइड नहीं होता, हम इनको ऑड नंबर कहते हैं। इसका स्टार्ट 1 से होता है और एक छोड़ के आपने लिखना है 1 3 5 7 9, ये ऐसे आपने सो ऑन जो है इनको मूव करवाना है। उसके बाद इवन हो गया, ऑड भी हो गया। प्राइम नंबर, इसको P से डिनोट करते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो आपने सिवा किसी पे डिवाइड नहीं होते, किसी टेबल में नहीं आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपने टेबल में ही आते हैं और उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते, एक 1 होता है, एक वो सेल्फ होता है। और इसका स्टार्ट हम 2 से करते हैं, 2 3 5 7। आगे बेटा मैंने ये नंबर ज़्यादा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को पूरी तरह पता चले कि ऑड नंबर में और प्राइम नंबर में क्या फ़र्क है। अब यहाँ मैं 9 नहीं लिख रहा, 8 नहीं लिख रहा, 10 नहीं लिख रहा, 7 के बाद मैंने 11 लिखा है और 13 लिखा है। ये लिखा है कि ये वाले जो फिगर हैं ये आपने सिवा किसी टेबल में नहीं आते। अगर मैं 7 के बाद 9 लिख देता तो इसका ये मतलब था कि 9 जो है वो आपने टेबल के अलावा जो 3 है उस पे भी डिवाइड होता था, 3 पे भी डिवाइड, इसलिए मैंने 9 नहीं लिखा। ये है प्राइम नंबर और इनका स्टार जो होता है ये 2 से होता है।
उसके बाद है इंटीजर्स, उसके बाद हम लिखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का स्टार्ट हो जाए जी से होता है, जी से हम शो करते हैं। इसका स्टार्ट 0 से होता है। इसमें दोनों किस्म के आते हैं, +1 -1, +2 -2, +3 -3, या तो इस स्टाइल में भी लिखती हैं। दूसरा स्टाइल ये होता है कि 0 आप मिड में लिख लें, एक साइड पे सारे ही आप ये लिख लें प्लस वाले, और दूसरी साइड पे सारे माइनस वाले आप लिख लें। हम इसे नेम देते हैं इंटीजर्स का। अब पॉजिटिव इंटीजर्स भी होती हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। आगे जाके मैं इस बात को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा कि नंबर और इंटीजर्स में क्या फ़र्क होता है। ये बात बहुत समझने के काबिल है कि इंटीजर्स किसे कहते हैं और नंबर्स किसे कहते हैं। ये मैं अपने अगले लेक्चर में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी जिसको पी, हम सिंपल ये कहते हैं कि जिसको हम P/Q की फॉर्म में जिसको राइट कर सकें, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम राइट कर सकें, वो रैशनल नंबर होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम ये देते हैं, 7/9 है, -5/3 है, 12/7। हर वो नंबर जिसको फ्रैक्शनल फॉर्म में या ओवर की फॉर्म में हम उसको राइट कर सकें, उसको हमने नेम देना है रैशनल नंबर का। अगले लेक्चर में बेटा इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन होगी रैशनल नंबर की, आगे फर्दर टाइप की, और उसके बाद फिर इर्रेशनल नंबर को होगा, और उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।